शूट सिस्टम वो वाला पोर्शन जो सरफेस के ऊपर होता है। ये देखो यहाँ पर दो टाइप की रूट सिस्टम बनी हुई है ना। यहाँ पर ये फ्लावर देखने को मिलेगा, ये आपको लीफ के ऊपर सारे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं। हर एक एरियल पार्ट लीफ होता है ना। उसके बाद बड होते हैं, फ्लावर होता है, हर चीज इसी पे प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले तो होता है एक सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। अब ऑक्सीजन एक और प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है मैम? एक रेस्पिरेशन करके प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो हेलो मेरे आईसीएसई का धुरंधर्स, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, खूब सारा धमाल कर रहे होगे, मम्मी पापा को परेशान कर रहे होगे एज यूजुअल। तो यार कैसे हो तुम लोग, कैसे हो तुम लोग? थोड़ा सा मुझे बता दो कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो गाइज। अपना हाल चाल मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, बढ़िया सा, मजा आ जाएगा। तो यार आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं बताओ? कोई गेस कर सकता है? और कोई चीटिंग नहीं करेगा, नो चीटिंग, नो चीटिंग। तो बच्चा मुझे लगता है बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सही। आज की क्लास में आपका जो चैप्टर है द लीफ, इस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। वन वीडियो सोल्यूशन लेके आ गई हो, तो आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, है ना। हमको पढ़ना है अच्छे से एक साथ बैठ के, और बिल्कुल भी कुछ एकदम शैतानी नहीं करनी है। और मैंने सोचा क्यों ना क्लास शुरू होने से पहले यार एक गेम हो जाए। तो कौन कौन गेम खेलना चाहेगा मुझे बताओ। तो बेसिकली गेम ये होने वाला है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको गेस करना है कि वो किस चीज का है। डन? रेडी? बट उससे पहले आज की क्लास बेटा आपको पता है वन शॉट वीडियो है, तो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म होने वाला है। खल्लास। ओह एंड आपको पता है यार क्लास शुरू करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? वन एंड ओनली मेरा जो फ्यूल है ना। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, तो जैसे तुम लोग मुझसे पढ़ने वाले हो तो मेरा पेट्रोल भी मुझे दे दो। तो तुम्हारा प्यार इज माई फ्यूल। तो यार यहाँ पर नीमू भी आ गई है, तो ये नीमू हेलो बोलो। तो ये भी आ गई है तुम लोग के साथ, ये भी आज की क्लास अटेंड करेगी, ठीक है। चलो तो सबसे पहला पिक्चर है ये। तो इस प्लांट को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा प्लांट होने वाला है, ये कौन सा प्लांट है। तो बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सही, दिस इज रोज। नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा प्लांट है। इसके आई गेस लीफ जो चैप्टर है अपना, उसी को देख के तुम आराम से गेस कर सकते हो, है ना, कि ये भाई पीपल का पेड़ है। नेक्स्ट ये किसका? इसकी लीफ तो है ही, जिससे पता चलेगा। इसके जो ये फ्रूट्स हैं इससे भी पता चल जाएगा, है ना, कि भाई ये तो वाह, ये तो मैंगो का पेड़ है। बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, मुझे पता, तो मेरे स्मार्ट बच्चे हो यार। नेक्स्ट ये कौन सा है? क्या ये कोई, मैं एक हिंदू, क्या ये कोई मेडिसिनल प्लांट है? क्या तुम इसकी पूजा करते हो? जी हाँ। तो वेरी गुड, दिस इज योर तुलसी का प्लांट। डन? तो कैसा लगा? ऐसे एजुकेशनल गेम्स ही लेके आ पाऊंगी, इतने में इतना ही मिलेगा, इतना ही बजट है अपना। चलो तो नेक्स्ट यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट ऑफ अ प्लांट। पहली बात, एक प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको दो चीजें देखने को मिलेगी ही मिलेगी प्लांट। वो क्या है? एक तो होता है शूट सिस्टम और एक होता है आपका रूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम वो वाला पोर्शन जो सरफेस के ऊपर होता है, रूट सिस्टम क्या होता है? जो एक सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा प्लांट बनाते हैं। डन? शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? आपके सारे एरियल पार्ट्स, जैसे कि फ्लावर हो गया, बड हो गया, लीफ हो गई, स्टेम हो गई, है ना, जो भी आपको दिख रही है वो सब आपकी शूट सिस्टम का पार्ट है। रूट सिस्टम में क्या आता है भाई? उसमें ये सारे रूट्स, ये जो दिख रहे हैं आपको प्राइमरी रूट, इतने सारे ब्रांचेस रूट्स के बने हुए जो मिट्टी के अंदर है, वो आपका रूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले रूट सिस्टम की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? ये तो हम सबको पता है भाई, है ना,
कि यार ये तो अंडरग्राउंड पार्ट है एक प्लांट का, सही बात है, जो अंदर की तरफ रहता है। उसके बाद अब देखो ये जो रूट होता है ये ग्रो कैसे करता है, जैसे अगर तुम शूट सिस्टम की बात करो ये तो ऊपर 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 ऐसे ग्रो करता है, पर रूट कैसे ग्रो करता है, तो आपको पता है रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है। ये जब ग्रो करेगा ना तो ये और मिट्टी के अंदर और डीप 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 जाता रहेगा, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ एकदम ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, हमारी ग्रेविटी भी कैसे होती है, नीचे की तरफ, है ना। जैसे कि मैं करके नहीं दिखाऊंगी, जैसे मैं अगर ये वाला जो रिमोट है इसको अगर फेंक दूं तो ये सीधे नीचे जाएगा, है ना, ग्रेविटी की वजह से। तो सेम हमारा जो रूट है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जो है वो ग्रो करता है, और सनलाइट क्योंकि ऊपर होता है तो उसके तो ऑपोजिट में ग्रो कर रहा है ना। अगर ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता तो हम बोलते भाई ये सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है। जैसे अपना ये शूट सिस्टम, ये तो यहाँ पर अगर सूरज ज्यादा है तो भाई इनके पास ग्रो करता है ना, इनके टुवर्ड्स करता है। पर हमारा जो रूट है ये बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं एकदम लॉयल हूं ग्रेविटी के लिए। तो ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी जो है क्या करता है, ग्रो करता है। तो तुम बोल सकते हो आपका जो रूट है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ठीक है, मतलब ग्रेविटी की तरफ जो है ग्रो करता है, और ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, मतलब सनलाइट से अवे ग्रो करता है, ठीक है, डन। ये एक चीज आपको समझ में आ गई जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को ये वाली चीज समझ में आई या फिर नहीं आई, तो फिर हम लोग एकदम आगे बढ़ेंगे। वरना तुम बोलोगे मैम हमको तो बताया ही नहीं है आपने, हमसे तो पूछा ही नहीं है आपने, हैं। चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दो टाइप की रूट सिस्टम बनी हुई है ना, ये आपको दिख रहा होगा, दो टाइप की रूट सिस्टम बनी हुई है। कोई गेस कर पाएगा कौन कौन सी है? तो ये देखो इनमें डिफरेंस आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा, है ना। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें भाई एक ही पॉइंट इतनी बड़ी हो गई है ना, और उसी से ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं। वेरएज यहां देखोगे तुम तो कोई एक चीज ग्रो नहीं कर रही है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी चीजें ग्रो कर रही है ना। तो ये जो है दिस इज योर टैप रूट, ठीक है, ये है आपका टैप रूट। और ये आपको पता है किसमें देखने को मिलेगा, ये जो भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, मैं बताती हूँ डाइकॉट्स क्या होते हैं आपको। तो जो भी आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं ना बच्चों, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। और ये होता है आपका फाइब्रस रूट, ठीक है। तो जो भी मोनोकॉट होते हैं ना उनमें आपको ये देखने को मिलता है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसा एक मेन ब्रांच जिसको तुम प्राइमरी रूट कह लो, ठीक है, ऐसा एक मेन ब्रांच ऐसे पूरा उगता है, और उससे फर्दर और ब्रांचेस ऐसे 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 निकलते हैं, ये होता है आपका सेकेंडरी रूट। और उससे भी छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होता है, जिसको तुम बोलते हो रूट हेयर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही पॉइंट से बहुत सारे ब्रांचेस कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे अगर ग्रो कर रहे हैं, दैट इज योर फाइब्रस रूट। वेरएज इसमें क्या होता है, ये लिख देती हूं मैं, प्राइमरी रूट से फर्दर सेकेंडरी रूट ग्रो होती है, और वो भी फर्दर जो होता है रूट हेयर्स में डिवाइड होता है, ठीक है, डन। यहां तक समझ में आ गया। चलो तो ये एक डिफरेंस होता है। अब मैंने बोला था डाइकॉट में आपको टैप रूट देखने को मिलेगा। तो डाइकॉट्स क्या होता है, तुमने मटर देखा है, मटर जहाँ मम्मी कभी ऐसे डाली हो, है ना, पानी में, तो ऐसे फूलता है वो, तो तुम उसको चाहोगे ना तो ऐसे दो पार्ट्स में टूट जाएगा। तो उसकी ऐसे जो दो पार्ट हो रहे हैं ना वो एक कॉटिलेडन दो कॉटिलेडन, तो डाई का मतलब दो होता है ना, तो वो जो दो कॉटिलेडन्स ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं ना उसी को तुम डाइकॉट प्लांट बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट मोनोकॉट कौन से होते हैं, तुमने वो भुट्टा देखा है, भुट्टा मेज, है ना, उसका अगर तुम वो एक सीड लो तो तुम क्या उसको तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो
मोनोकॉट है, उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, तो उसको हम मोनोकॉट प्लांट्स कहते हैं। ये है बस डिफरेंस। चलो, अब रूट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि ये कौन कौन सी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कौन से होता है, एक तो यार आपकी जो प्लांट के अंदर सॉइल होती है ना उसको ये अच्छे से फिक्स करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते हैं ना, मिट्टी में जितने भी पार्टिकल्स है उनको एकदम जोड़ के रखते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा सॉइल फर्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर एक क्रॉप को ग्रो करना है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको ना ऐसे पकड़ के रखते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, ये जो भी सॉइल है उसको अच्छे से फिक्स करके रखते हैं। उससे क्या होगा, कभी भी अगर कोई बाढ़ आ जाती है तो बेटा जो सॉइल इरोशन होता है ना वो नहीं होगा, क्योंकि रूट्स उसको बांध के रखे, फिक्स करके रखे। तो इससे सॉइल इरोशन जो है उससे इंसान बचा रहता है, तो वो वॉश अवे नहीं करेगा सॉइल का। डन। दूसरी चीज क्या होती है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स। बिल्कुल सही बात है, एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो ऊपर शूट सिस्टम तक जा रहा है ना। नेक्स्ट ये क्या करेगा, जो भी सॉइल होती है उसको बाइंड करके रखते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये कुछ 3 फंक्शंस हैं इस हमारे प्यारे रूट के, रूट बाबू नाम रख देते हैं इसका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शूट सिस्टम। भाई शूट सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला है ना, यहाँ पर ये फ्लावर देखने को मिलेगा, ये आपको लीफ, यहां पर देखो छोटा सा प्यारा सा बड भी है, ये आपकी प्यारी सी लीफ भी है। अच्छा लीफ तो मैंने लिख दिया है, 4 बार लीफ ही लिख रही हूं। ऐसे आपको फ्रूट भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको स्टेम देखने को मिलता है। तो ये सब आपके ऐसे रूट जो आपकी शूट सिस्टम है उसका पार्ट होता है, तो आपको शूट सिस्टम में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप बोलते हो भाई शूट सिस्टम। अब देखो आपके शूट सिस्टम में एक पार्ट था स्टेम, अब एक एक करके हर एक पार्ट को देख लेता है। तो ये जो आपका स्टेम था ना, इसमें आपने क्या देखा, ये जो आपका स्टेम होता है ये आपके शूट सिस्टम का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब तुम पूछोगे मैम ऐसा क्यों होता है, बाकी सब भी तो होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, पर एक सपोर्ट का फ्रेमवर्क उनको कौन दे रहा है, ये आपकी स्टेम दे रही है ना। स्टेम पे ही बड है, स्टेम पे ही लीफ है, और स्टेम पे ही जो आपकी मतलब स्टेम से ब्रांचेस बन रही हैं, उन्हीं में फ्रूट आ रहे हैं, उन्हीं में हर चीज है ना। तो इसीलिए ये जो है मेन एरियल पार्ट है आपकी शूट सिस्टम का। अब देखो जैसे यहाँ पर ये स्टेम था आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या है, लीफ निकल रहा है, ये भी आपका स्टेम है, यहाँ से लीफ निकल रहा है। तो बच्चा वो पॉइंट जहां से लीफ ओरिजिनेट करेगी, ठीक है, उसको तुम नोड कहते हो। तो अगर ये वाला पोर्शन है, सपोज मेरा एक स्टेम है और यहां से अगर ऐसी लीफ निकल रही है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी ये जो पॉइंट है जहां से आपकी लीफ निकली है इसको तुम कहोगे नोड। तो दिस इज योर नोड, ठीक है। अब देखो यही एक स्टेम पे एक और यहां पर नोड है जहां से और लीफ निकल रही है, ठीक है। तो ये जो एक नोड और ये 2 नोड, इन दोनों नोड के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको तुम बोलते हो इंटरनोड, इसको आप बोलते हो बच्चा इंटरनोड, ठीक है। दिस इज योर इंटरनोड, समझ में आ गया। तो ये जो 2 नोड्स के बीच का जगह था इसको तुम इंटरनोड कहते हो। तो बेसिकली नोड क्या होता है, वो पॉइंट on the stem from where leaves and branches originate, और internode क्या होगा, वो part of the stem between 2 successive nodes। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टेम में आपको बड भी देखने को मिल रहा है भाई, है ना। तो ये ऊपर का हिस्सा जो है दिस इज अगेन, क्या दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है। तो यार बर्ड भी ना 2 जगह पे तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है, और 2 डिफरेंट जगह पे है, तो उनका नाम भी 2 अलग अलग है। कौन सा, एक तो आपको ऐसे शूट सिस्टम जो आपका है बना हुआ उसके ऐसे टिप पे एकदम ऊपर मिलेगी, तो इसको तुम बोलते हो एपिकल बड, ठीक है। दिस इज योर एपिकल बड, जो आपको एकदम ही
टिप पे देखने को मिल रहा है। दूसरा होता है यहाँ पर, ये सपोज आपकी लीफ है ना, अब सुन लो, ये सपोज आपकी लीफ है, तो इस लीफ के ऐसे नोड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया, तो ये अगर आपके लीफ के नोड पे प्रेजेंट है बड, तो इसको तुम बोलते हो एक्सिलरी बड, क्योंकि बेटा इसका पोजीशन कहां पर है, एक्सिल पोजीशन पे, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सिलरी बड। तो पोजीशन के बेसिस पे दो डिफरेंट जगह और दो डिफरेंट नाम, टिप पे तो एपिकल बड, नीचे है तो भाई एक्सिलरी बड। समझ में आ गया? चलो आगे। नेक्स्ट आपका जो स्टेम है, इसका फंक्शन क्या होता है ये भी बता दो मैम। बिल्कुल बता दूंगी मैं। तो ये जो आपका स्टेम होता है, ये एक तो आपको पता है कि यार इसके ऊपर सारे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, हर एक एरियल पार्ट, लीफ होता है ना, उसके बाद बड होते हैं, फ्लावर होता है, हर चीज इसी पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करता है, जो भी आपका वाटर और मिनरल है ना, वो जो रूट से एब्जॉर्ब होके ऊपर तक हर एक पार्ट तक जा रहा है ना प्लांट के, तो ये जो पानी खाना जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, स्टेम की मदद से। ये स्टेम ही तो हर चीज को पहुंचा रहा है, स्टेम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो दूसरा ये काम हो गया, ठीक है। ये देखो अभी मैंने बोल ही दिया था कि खाना भी यही करता है, स्टेम से ही खाना, पानी, मिनरल सब जाता है हर एक प्लांट के पार्ट्स तक। समझ में आ गया? उसके बाद ये क्या करता है, इट मैन्युफैक्चर्स फूड व्हेन ग्रीन एंड यंग। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी स्टेम ग्रीन कलर का है तो हो सकता है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो कुछ स्टेम जो होते हैं वो भाई फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, भाई खाना भी पका सकते हैं। सोचो कितने मेहनती है बेचारे, कितने मेहनती है हमारे ये प्लांट। देख रहे हो तुम, और तुम चलते फिरते इनको मस्त तोड़ देते हो। कितना मेहनत करते हैं ये, सीखोगे जिनसे, थकते भी नहीं है, फिर भी शिकायत भी नहीं करते हैं। तुम्हें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने बोल दो, अरे मैम नहीं हो पाएगा हमसे तो आज, भाई हम तो बहुत थक गए हैं। ये देखो क्या क्या कर रहे हैं बेचारे स्टेम। तुम्हारा मोटिवेशन आज से स्टेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लीफ पे। अब ये लीफ क्या है भैया, तो लीफ क्या होता है ये तो तुमको पता होगा, है ना, ऐसा फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम दैट ग्रोज लेटरली फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। बिल्कुल सही बात है, ये चीज तो तुम लोग को समझ में आ भी गई होगी। ऐसा जो आपका ग्रीन कलर का फ्लैट पोर्शन होता है ना, उसको तुम क्या बोलते हो भाई, उसको तुम बोलते हो लीफ। और ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये नोड्स पे ग्रो होते हैं, ठीक है। लेटरली मतलब ऐसे, अरे यार सॉरी, लेटरली मतलब आपने देखा होगा लीफ जो है ऐसे पोजीशन में ग्रो करती है। देखो जैसे ये वाली लीफ है ना, तो कैसे लेटरल पोजीशन पे है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ये इसका नोड है, देखो ये नोड है जहां से लीफ ओरिजिनेट की है, देखो ये वाला, दिस इज योर नोड, ठीक है। यहां से 2 लीफ ओरिजिनेट कर रही है लेटरल पोजीशन पे, बस इतना ही डेफिनेशन है। अब देखो लीफ जो है ऐसा नहीं है कि ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, जैसे स्टेम उगता ही रहता है, ग्रो करता ही रहता है, ये नहीं होगा। ये जो स्टेम है ये कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करने वाली है भैया, ये मैं तुम्हें पहले बोल देती हूँ, वरना तो इतने बड़े बड़े तुमको पत्ते मिलते हैं, ऐसे क्रेन मंगाना पड़ता उनको उठाने के लिए कि भाई उठा दो, तो यही चीज नहीं होती है, ठीक है। तो लीफ जो है वो एक अपना सर्टेन साइज जो है उनको जितना अटेन करना है वो उतना कर लेते हैं, उसके बाद अपनी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर आया भाई स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हमको ये बताना है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कैसा होता है, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा कलर ढूंढ लेते हैं, फेयर लेबल करते हैं हम। चलो कुछ तो भी कलर लिया है मैंने ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीफ का पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम मिलके पढ़ने वाले हैं। डन, समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर, ठीक है, जहां से आपकी ये जो लीफ है वो आपकी स्टेम से या ब्रांच से जुड़ी हुई रहती है, उसको तुम बोलते हो पीटियोल, उसको तुम बोलते हो पीटियोल,
ऑल। समझ में आ गया? दिस इज योर पीटियोल। अब पीटियोल के साइड में यहां पर प्रेजेंट होता है आपका ऐसा छोटा सा, ऐसा जस्ट इधर ही, दैट इज योर एक्सिलरी बड। ठीक है? अब ये जो आपका पूरा फ्लावर है, इतना फ्लावर बोल रही हूं, लीफ है इतना बड़ा सा, उसका ये जो पूरा पोर्शन है ना ऐसा पाम जैसा, ऐसा, दिस इज योर लैमिना। ठीक है? उसके बाद ये जो पीटियोल है, तुमने देखा होगा ये लीफ के अंदर तक ऐसे जा रही है ना, लीफ के अंदर तक गई है, तो ये क्या है आपका मिडरिब। अंदर जाके इसका नाम बदल जाता है ना? दिस इज मिडरिब। अब ये जो मिडरिब है ये और फर्दर पार्ट्स में से डिवाइड हुए हैं, दिख रहा है आपको? तो ये होता है वीन्स, है ना? लीफ के हर पार्ट तक कौन पहुंचा रही है हर चीज? वेन्स पहुंचा रहे हैं। ये है आपका लीफ का एपेक्स, एकदम टॉप। और ये जो पूरी आउटलाइन जैसी बनी है व्हाइट से, तुमको दिख रहा होगा, ये है आपका लीफ मार्जिन। डन? और ये बन गया आपका पूरा लीफ का स्ट्रक्चर, जो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो अभी मैं बता देती हूँ, टेंशन की क्या बात है तुम्हारी। ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ, टिंग 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 टिंग। देखो ये जो लीफ तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है तुमको? तो इसका ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर लैमिना। ये जो है जहां से मैं इसको तोड़ के लाई हूं तुम्हारे लिए, सोचो मैंने हत्या कर दी है एक प्लांट की। एक लीफ को मैंने उसके पूरे बड़े प्लांट से अलग कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है जो अटैच्ड था, है ना, आपके स्टेम से, दिस इज योर पीटियोल। इसके साइड में अगर कोई बड होता तो उसको तुम एक्सिलरी बड कहते। ये आपको आउटलाइन दिख रहा है इसका, इतना प्यारा बना हुआ, ये लीफ मार्जिन कहलाएगा। ये जो ऊपर टॉप पोर्शन है ना लीफ का, ये आपका क्या है? ये होगा लीफ एपेक्स। समझ में आ गया? ये अंदर तुमको एक लाइन दिख रही होगी, दिख तो रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं दिख रही है। देखो, तो ये जो आपका लाइन है जो अंदर की तरफ गया है, ये हो गया आपका मिडरिब। और ये फर्दर देखो ऐसे डिवाइडेड है, दिख भी रहा है आपको, ऐसे फर्दर जो डिवाइडेड है ना मिडरिब से, दैट इज योर वेन्स। समझ में आ गया? आई होप आई एम क्लियर। ठीक है? चलो नेक्स्ट, पीटियोल क्या होता है ये वो बताया गया, वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। वो है भाई बेसल पार्ट है आपकी लीफ। ठीक है? जिसको तुम स्टॉक भी कहते हो, ये जो जुड़ी हुई पोर्शन है। ठीक है? ये क्या होता है? ये अटैच्ड होता है स्टेम पे, नोड पे। मतलब ये स्टेम है, उसके नोड पे अटैच होगा। नोड पे क्यों होगा? क्योंकि वहीं से लीफ ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट, एक्सिल ऑफ द लीफ पर एक्सिलरी बड होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जहां पर पीटियोल होता है वहां पर क्या होगा? वो एक्सिल पोजीशन होता है। अगर वहां पर कोई बड है तो वो आपका एक्सिलरी बड होगा। अब सुन, अगर कोई लीफ ऐसी है जिसके पास पीटियोल नहीं है, स्टॉक नहीं है, और वो डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी हुई है, देखो जैसे ये मेरा स्टेम था, उससे वाह वाह, उससे अगर ऐसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है तो आप उनको क्या बुलाओगे? तो उनको आप बोलोगे ये है भाई ससाइल लीव्स। ठीक है? डन? नेक्स्ट, यहां पर है लीफ ब्लेड और लैमिना। अब ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसा ग्रीन फ्लैट, ऐसा ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, इसको आप क्या बोलते हो? लीफ ब्लेड कह सकते हो, या इसको लैमिना। लैमिना यार इजी है, उसको याद कर लो। ठीक है? और इसका जो आउटर एज है इसी को क्या बोला गया? ये जो व्हाइट से दिखाया है यहाँ पर, दैट इज मार्जिन। नेक्स्ट है आपका मिडरिब। मिडरिब क्या होता है? यहां पर ये जो पीटियोल है ये अंदर पूरा ऐसे ग्रो किया हुआ है ना? ये जो आपका पीटियोल है वो पूरा ऐसे अंदर ग्रो किया हुआ है, इसी को आप मिडरिब कहते हो। ठीक है? ये आपका पीटियोल अंदर लैमिना तक, लैमिना के अंदर ऐसे ग्रो किया हुआ है, ये मिडरिब है। और ये फर्दर ऐसे जो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, देखो इसको तुम क्या बोलते हो? इसको आप बच्चा ऐसे, इसको आप
वेन्स कहते हो, ठीक है। और ये जब वीन्स और ऐसे पतले पतले डिवाइड होंगे ना तो इसको तुम वीनलेट्स कहते हो, ठीक है। और ये जो पीटियोल, मिडरिब और वीनलेट्स ये सब जो भी होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं कंडक्ट वाटर एंड फूड, मतलब इसी के अंदर से जो प्लांट के लिए खाना पानी है वो जाता है, ठीक है। अरे वाह, अब यहां पर देखो, यहां पर टाइप्स ऑफ लीव्स पे आ गए हम। अब कितने टाइप ऑफ लीफ है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो होता है एक सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। अब देखो इनमें यहां पर ही तुमको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना। इसकी जो लीफ है सिंपल की वो एकदम सिंपल है, वो कोई फर्दर डिवाइडेड नहीं है। पर यहां पर इसकी एक लीफ देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, दिख रहा है आपको। तो ये हो गया आपका कंपाउंड लीफ। तो एक एक करके एक बार इनको देख लेते हैं। ये देखो आपका जो सिंपल लीफ है वो ऐसे अनडिवाइडेड होता है, वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे अभी हमने दूसरे केस में देखा उसमें डिवाइडेड था, ये अनडिवाइडेड ऐसे सिंपल सा होता है, साधारण एकदम सीधा बच्चा है ये, ठीक है। तो किस किस में आपको देखने को मिलेगा, मैंगो, बैनियन ट्री, है ना, बनाना जो होता है आपका प्लांट, पीपल का पेड़, इन सब में आपको ऐसी सिंपल लीफ देखने को मिलती है। उसके बाद सिंपल लीफ में क्या होगा, उसके जो इंसिशंस है दे डू नॉट रीच अप टू मिडरिब, या आप पीटियोल कह सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अब इंसिशन क्या होता है ये पूछोगे तो मुझसे, है ना। तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसे फाड़ दूं तो ये जो इंसिशन दिख रहा है ये मिड रिब तक नहीं पहुंचता, मिड रिब बीच में, तो इनके इंसिशंस जो होते हैं वो मिड रिब तक नहीं पहुंचते। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है प्रिकली पीटियोल, ऐसे करके प्रिकली पॉपी नाम है इसका। लिख देती हूं मैं। चलो नेक्स्ट है आपका कंपाउंड लीफ। अब बिल्कुल ऑपोजिट इसमें देखने को मिलेगा, है ना। इसमें देखो जो आपका एक लैमिना है वो फर्दर और लैमिना में आपको, है ना, और पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड दिख रहा होगा। बहुत इजीली यहाँ पर विजिबल है कि जो आपका एक लैमिना है देखो ऐसे डिवाइडेड है 3 पोर्शन में। ऑफ कोर्स इसलिए आप इसको क्या बोलते हो कि ये जो है वो एकदम ही कंपाउंड लीफ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल रोज भी होता है। रोज के भी अगर तुम लीफ देखोगे तो भाई वो जो है वो डिवाइडेड होते हैं, उसकी जो लीफ होती है वो डिवाइडेड होती है। अब हम लोग लीफ को क्लासिफाई करेंगे। अब किस किस पार्ट्स में, मतलब किस किस के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। एक आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप कैसा है उसके बेसिस पे हम ऐसे डिवाइड करने वाले हैं लीव्स को। और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन्स, कि किसकी मार्जिन कैसी है, इस बेसिस पे भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो सबसे पहला जो है आपको ऐसा दिखता भी होगा, है ना, ठंडी ठंडी जगहों पे ऐसा नीडल शेप का ऐसे दिखता है, क्रिसमस ट्री जैसे ना, ऐसा आपको दिखता होगा ऐसा पेड़। इसका पता है रीजन क्या है, कि यहाँ पर अगर स्नो हो ना तो वहां से ऐसे ऐसे फिसल फिसल के गिर जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये कहाँ आपको पाइन में देखने को मिलता है, पाइन में ये जो है देखने को मिलता है आपको ऐसे टाइप के पेड़, ठीक है। ऐसी आपको नीडल शेप की लीव्स देखने को मिलती है, इतनी प्यारी सी। तो पाइन एक एग्जांपल होगा, उसके पेड़ में लीफ ऐसे नीडल शेप की देखने को मिलती है। आपको याद रखोगे नीडल शेप है सबसे पहला, नोकीला यार, सुई सुई से याद रख लो। नेक्स्ट है ओवल शेप। ओवल कौन सा शेप होता है भाई, ये शेप। तो आई गेस ये तो तुम आराम से गैस कर सकते हो किसकी लीव्स हैं, है ना। ये देखो ये कैसी है, ये ओवल शेप की है ऐसा। बिल्कुल तुम लोगों ने सही गेस किया होगा, ग्वावा, अमरूद के पेड़ का जो पत्ते होते हैं, है ना, ऐसे दिखते हैं, वो ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। ओहो नेक्स्ट है, ये तो मुझे लगता है सबको याद रहेगा, दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। चलो तो भाई हार्ट शेप,
अच्छा मैं इसी में बना के दिखाती हूँ। टिंग 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 टिंग, ये देखो बन गया हार्ट शेप का पत्ता। तो ये क्या है, ये पीपल के पेड़ का पत्ता है, तो वो क्या होता है, हार्ट शेप का होता है। डन। नेक्स्ट है ऑब्लोंग शेप, देखो ऐसा बड़ा सा ऐसे फैला हुआ, तो ये ऑब्लोंग शेप का आपको दिख रहा होगा लीफ है। तो ये तो अगेन बहुत इजी है, ये आपको बनाना कि प्लांट का लीफ जो है वो ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये छोटू सा मटर, मुझे लगता है नींबू का दोस्त है ये। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन ऑब्लोंग शेप में आपको ये भी देखने को मिलता होगा ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज अगेन, आप गेस कर पा रहे होगे कौन सा होता है। वैसे तो दिस इज नॉट ऑब्लोंग शेप्ड का, ये है बच्चा आपका सर्कुलर शेप। ठीक है, यहाँ पर शायद गलती से किसी ने लिखा है, दिस इज नॉट ऑब्लोंग शेप, दिस इज योर सर्कुलर शेप। तो यहां पर आप लोगों ने गैस कर लिया, कर लिया, कर लिया, बिल्कुल। तो ये है आपका लोटस का जो लीफ होता है ना, लोटस प्लांट का जो लीफ होता है वो ऐसे आपको सर्कुलर शेप के दिखेंगे भाई, ऐसा दिखते हैं भाई। इन पे मेंढक भी बैठा हुआ है, यहाँ पर ये लोटस तुमको दिख गए होंगे, तुमने ऐसे ही गैस कर लिया होगा कि ये जो है ये लोटस के जो है लीव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये टैपरिंग शेप। क्या तुम में से कोई भी गेस कर सकता है कि ये कौन से प्लांट या किस ट्री का है, बताओ। तो है एक प्लांट होता है जिसको तुम बोलते हो यूकेलिप्टस। ठीक है, ये उसका है, उस पेड़ का जो है लीफ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे टैपरिंग शेप के होते हैं। टैपरिंग मतलब होता है एक तरफ से ऐसे नुकीला दिखेगा। ठीक है, ऐसे टैपर्ड एंड जिसके होते हैं, ऐसा नुकीला होगा एक साइड पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो आप लोगों ने कौन कौन से शेप देख लिए भाई। मैं एक चीज, सबसे पहले था नीडल। ठीक है, यहां पर करते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं अब। तो एक तो था आपका नीडल शेप का, फिर था ओवल शेप का, फिर था हार्ट शेप का, है ना, फिर था ऑब्लोंग शेप का, फिर था सर्कुलर शेप का, और फिर है आपका टैपरिंग इस शेप का। तो इतने सारे शेप के आपने जो है सीखे हैं कि लीफ क्लासिफाई किए गए इतने सारे शेप्स के। अब यार इसका तुम एक काम करो, याद कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद करो, नो हॉट सी, तो नो हॉट चाय याद रहेगा आपको। तो ये आपकी ट्रिक होगी सारे शेप्स के बेसिस पे जिनको क्लासिफाई किया गया है लीफ को, उसको याद करने का तरीका। तो नो हॉट सी से चाय, नो हॉट चाय। तो सबसे पहले नीडल शेप, फिर है आपका ओवल शेप, फिर है आपका हार्ट शेप, फिर है ऑब्लोंग शेप, फिर है आपका टैपरिंग, और सी से अगेन होगा आपका सर्कुलर। डन, याद हो जाएगा। तो ये ऐसे याद कर लेना। थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने सोचा मैं तुमको बता दूं, वरना मुझे पता है तुम लोग फिर बोलोगे मैम हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं यार मार्जिन के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है आपकी लीव्स को। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है ऐसा एकदम ही कंप्लीट और एंटायर, मतलब ये देखो इसकी जो मार्जिन है ये पूरी ऐसी कंप्लीट है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है, एकदम सिंपल और प्यारी सी ऐसे पूरी कंप्लीट है। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट या एंटायर बेटा लीफ। तो ये सबसे पहले मार्जिन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट होता है ऐसे टूथेड या सेरेटेड। ठीक है, ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको रोज के प्लांट में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो था पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता।
तो उसमें देखो ऐसे इसकी जो एंड्स होंगी ना, ऐसे तुमने नाइफ देखा होगा एकदम नुकीली, है ना, ऐसे तेज धार की होती है हल्की सी, तो ये ऐसे, इसको तुम बोलते हो इसकी जो मार्जिन है वो ऐसे सेरेटेड है या टूथेड है। समझ में आ गया? तो ये होता है दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। थर्ड होगा आपका ऐसा वेवी। तो ये देखो, ये है आपका मैंगो के पेड़ का पत्ता, इसकी देखो जो मार्जिन है वो ऐसे वेवी होती है। सपोज ये है आपका मिडरिप, तो तुमने देखा होगा ऐसा कुछ ऐसा वेवी सा होता है ना, आपका जो पेड़ ये मैंगो की लीव्स होती है वो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी इसकी मार्जिन देखो ऐसी वेवी सी है ना, इररेगुलर है थोड़ी। ओके, फोर्थ है आपका स्पाइनस शेप का होता है। तो ये देखो इसकी लीफ तुमको दिख रही होगी, ऐसे स्पाइन्स बने हुए हैं इसमें, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब ये नुकीले हैं, ये इनको तुम टच करोगे ना तो तुमको यहाँ पे चुभेगा, तो ऐसा। तो ये होता है आपका प्रिकली पोपी, एक होता है प्लांट, उसका जो लीफ होता है वो ऐसे स्पाइन वाले होते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्पाइनस होता है, तो इसको तुम टच करोगे ना इनकी लीफ को तो तुम्हें चुभेगा। तो देखो इसकी जो मार्जिन है, देखो ऐसे इसकी जो मार्जिन है उस ऐसी नुकीली बन गई है। डन। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन आल्सो। नेक्स्ट है आपका फिलोटैक्सी। अब ये क्या होता है मैम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्लांट है उसमें अगर स्टेम है, ठीक है, और उसमें अगर लीव्स हैं, तो क्या सारी प्लांट की जो लीफ है वो एक ही तरीके से रखी गई है? नहीं ना। तुम अगर पैकिंग करते हो कोई कपड़ा, ठीक है, कपड़ा पैक करते हो, तो जैसे तुम पैक करते हो पूरी दुनिया के लोग वैसे ही पैक करते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जैसा हमारा जो ये स्टेम है उसके ऊपर जो लीफ है वो एक ही तरीके से अरेंज्ड नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज्ड होते हैं, और वही अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, इसको तुम क्या बोलते हो? इसको तुम बोलते हो फिलोटैक्सी, ठीक है। तो फिलोटैक्सी आपका क्या हो गया बच्चा? इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांच, ठीक है। अब ये जो आपकी फिलोटैक्सी है ये होती कितने टाइप की है, मतलब कितने टाइप की अरेंजमेंट होती है लीफ की स्टेम के ऊपर? 3 टाइप होता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोरल्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में क्या होगा, अगर एक आपकी यहां पर लीफ बनी हुई है, ठीक है, तो उसी के ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेक्स्ट वाली लीफ होगी, उसके ऑल्टरनेट पे नेक्स्ट वाली होगी, उसके ऑल्टरनेट पे नेक्स्ट वाली लीफ होगी, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो स्टेम पे लीफ होती हैं ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे अगर हैं, ठीक है, तो इसको तुम बोलते हो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, ठीक है। और इसमें जो है एक नोड से एक ही लीफ ओरिजिनेट करी है, तुमको दिख रहा होगा, इस नोड से ये वाली लीफ है, इस नोड से ये वाली लीफ जा रही है, ठीक है, तो एक नोड से एक ही लीफ। तो जो मिंट है, पीपल का पेड़ है, चाइना रोज है, इन सब में तुमको ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ऑपोजिट फिलोटैक्सी। तो भाई ये तुमको दिख रहा है अमरूद का पेड़, इसमें ऐसे ऑपोजिट ही फिलोटैक्सी होती है। अब ऑपोजिट में क्या होता है, देखो यहां पर ये जो नोड है इससे एक ही नोड से 2 लीफ ऐसे ओरिजिनेट कर रही है, दिख रहा है तुमको। अब इसमें क्या है, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कर रही हैं। देखो जैसे ये मेरा एक स्टेम है, ये मेरा नोड है, यहां से क्या होगा, लीफ ओरिजिनेट करेगी, तो यहां से एक और उसके ही ऑपोजिट में एक और। समझ में आ गया? तो ये है आपका ऑपोजिट फिलोटैक्सी। इसका मैं एक लीफ लेके भी आई हूँ, ये आधा मर चुका है बेचारा। ये देखो ये जो है ये है ऑपोजिट। ये देखो ये एक नोड था और यहीं से 2 लीफ, ये देखो ये जो 2 लीफ है ये निकले हैं, ठीक है, इसी नोड से। और ये देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक ही नोड से 2 लीफ निकले और ये एक दूसरे के ऑपोजिट में है। ये देखो सारी ही लीव्स। तो इस वाले जो स्टेम है इसमें कौन सी फिलोटैक्सी है बताओ, जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो क्या दिख रहा है तुमको। नेक्स्ट है आपकी थर्ड फिलोटैक्सी, वो है वोरल्ड फिलोटैक्सी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही नोड से
2 से ज्यादा लीफ निकलती हैं। देखो नोड एक ही है, तो एक ही नोड से बहुत सारी जो आपकी लीव्स हैं वो निकली हैं। तो सिंपल है कि एक नोड से अगर बहुत सारी लीव्स निकल रही है, मतलब 2 से ज्यादा लीफ निकल रही है, तो तुम कहोगे ये वोरल्ड फिलोटैक्सी है। तो जैसे ये ओलियंडर, नीरियम जो है, इनमें आपको देखने को मिलता है वोरल्ड फिलोटैक्सी। डन, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है बच्चा विनेशन। अब ये विनेशन क्या होता है? जो अभी तुमने लीफ की अरेंजमेंट देखी ना, अब तुम देखोगे वीन्स की अरेंजमेंट। तो ये जो वीन्स की अरेंजमेंट है ना, उसके भी बेसिस पे बच्चा ये एक नाम दिया गया है। वो क्या है? उसको तुम विनेशन कहते हो। तो ये जो आपको लैमिना के ऊपर वीन्स की अरेंजमेंट दिखती है, उसको तुम विनेशन कहते हो। और ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये रेटिकुलेट अगेन आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है और पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकॉट्स, जो मोनोकॉट प्लांट होता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो रेटिकुलेट वेनेशन अब क्या होता है? तो इसमें वीन्स की अरेंजमेंट कैसे होगी मैम, जरा ये बता दो। तो भाई ये है भाई एकदम मनमौजी, ये गंदे बच्चे हैं, ये अपने ही धुन में चलते। तो जैसे यहाँ पर एक वीन, यहाँ भी, यहाँ वीन, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस, मतलब एकदम इरेगुलरली होते हैं ये वीन्स, ऐसे 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 फर्दर ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको तुम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हो। समझ में आ गया? तो देखो वीन्स एंड वीनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, तो ऐसे लैमिना है, इसके ऊपर देखो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे आड़ी टेढ़ी ऐसी कुछ भी उग रहे हैं, इसको तुम बोलते हो भाई रेटिकुलेट वेनेशन। तो पीपल हो गया, मैंगो या गवावा लीव्स, इन सब की लीव्स में आपको कैसा देखने को मिलता है भाई? बेसिकली मैंने बता दिया आपको, डाइकॉट प्लांट्स में, उनमें आपको रेटिकुलेट ही वेनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेनेशन। अब ये है डिसिप्लिन्ड बच्चे, अच्छे बच्चे, सुधरे बच्चे, सीधे बच्चे, ये एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब इनकी आपको वीन्स ऐसे पैरेलल दिखेंगी, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे पैरेलल होती है। समझ में आ गया आपको? तो अगर वीन्स ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है तो इसको तुम पैरेलल वेनेशन कहते हो। डन, तो आपको मोनोकॉट्स जो भी है, जैसे वीट लीव्स हो गया, मेज का हो गया, ग्रास हो गया, बनाना हो गया, ये सब मोनोकॉट है। तो इन सब में आपको कौन देखने को मिलेगा? कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, चल अब आ जाते हैं हम भाई लीव्स की फंक्शन क्या क्या है। तो लीव की फंक्शन बेटा प्रोमिनेंटली मेनली 2 होती है, एक फोटोसिंथेसिस करना और एक है आपका जो दिख रहा है ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना बनाती है वो खुद, ट्रांसपिरेशन मतलब ठंडक पहुंचाना। तुमने देखा होगा पेड़ के नीचे दिन में जाओ, मस्त ठंडी ठंडी हवा है ना, मस्त। अभी वो पढ़ने वाले हम एक एक करके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो भाई ये कौन सा प्रोसेस है? आप ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? तो भाई फोटोसिंथेसिस के नाम में ही लिखा हुआ है ना। सबसे पहले फोटो, फोटो मतलब क्या होगा भाई? फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, तो भाई इसमें कोई चीज कंबाइन हो रही है, मतलब ये जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? लाइट मतलब आपकी सनलाइट को कंबाइन करके अपना खाना बना रहे हैं। और क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, तो जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। डन। अब देखो, अब अगर ये अपना खाना बना रहे हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से,
तो इनको कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा जिससे ये क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। तो क्या चाहिए होता है इनको? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो वो तो आसपास मिल ही जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद इनको पानी चाहिए होता है, वो कौन देता है? नीचे रूट्स जो हैं वो कलेक्ट करके एब्जॉर्ब करके इनको देते कि भाई ले तू बना खाना और मुझे भी पहुंचा दे प्लीज, ठीक है। उसके बाद इनको बहुत इंपॉर्टेंट सूरज दादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भाई ये अपना सूरज दादा चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अगेन चीज वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करता है। तो अगर इन चारों में से कोई भी चीज एब्सेंट है तो क्या ये अपना खाना स्वयं बना पाएंगे? इल्ले नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच plants make their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई हमको थोड़ा सा बता दो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप ये लिख के आओगे, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम अच्छे से, द प्रोसेस बाय which plants make, एक ही काम दो बार कर रही हूं, their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। डन। इस तरफ हो गया, यहाँ पर अच्छे से लिखा है मैंने, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलो। तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी डायग्राम डेफिनेशन है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, अब इतना कुछ पढ़ लिया तो एक बार इक्वेशन भी लिख लेते हैं हम, है ना। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसका इक्वेशन क्या होता है? जैसा तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पानी की जरूरत होती है हमको फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बाद हमको सनलाइट चाहिए, है ना, हमको क्लोरोफिल चाहिए, और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? वो है खाना। तो खाना क्या है हमारा? ग्लूकोज, प्लस एज अ बाई प्रोडक्ट हमको ऑक्सीजन भी मिलता है, ये याद रखना है। तो आपको यहाँ ग्लूकोज मिल गया जो आपका फूड था, ठीक है, और यहाँ पर आपको एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये है आपका पूरा इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, डन। तो ये होता है इक्वेशन। अब आपको इस चीज को अच्छे से याद रखना है। तो अब सिग्निफिकेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, फायदा क्या है? तो एक तो फायदा यार बहुत सीधी चीज तुमको समझ में भी आ रही होगी, वो है कि सबको खाना देते हैं ये, है ना, फूड। सबसे पहले तो यार ये खाना सबको देते हैं, दूसरी चीज ऑक्सीजन, ये दो सिग्निफिकेंस है। अब सुनो, सबसे पहले खाना। मुझे एक बात बताओ, अगर प्लांट ही ना हो तो क्या हम भी सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये है हमारे प्राइमरी
जो भाई हमें खाना एक्चुअली में दे रहे हैं। ये खुद खाना बनाते हैं, ये खुद भी खाना खाते हैं, और उसके बाद क्योंकि ये जिंदा हैं उस खाने की वजह से, तो हम इनको खाते हैं, हम भी इन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर हमें भी बहुत लोग खा लेते हैं, है ना, ओमनीवोरस जो हमारे एनिमल्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सबको ही खाना प्रोवाइड करता है जो हमारा प्लांट है, तो फूड प्रोवाइड करता है सबको। दूसरा ऑक्सीजन, तुमने अभी देखा है ना इक्वेशन हमारा फोटोसिंथेसिस का, तो उसमें क्या था, बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल रहा था सबको। तो ये जो हम सांस ले पा रहे, इसलिए बोलते हैं पेड़ उगाओ, जितना हो पाए प्लीज उगाओ। क्यों? क्योंकि भाई ये हमको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना। ये नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, फिर हमारा हाल बहुत बेहाल हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन एक और प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है मैम? एक रेस्पिरेशन करके प्रोसेस होता है, ठीक है। वो क्यों जरूरी है ये बता दो अब आप मैम। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें मैं बताती हूँ क्या होता है। हम जो खाना खाते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन अंदर जाता है और उस खाने को ब्रेक कर देता है, तोड़ता है, और क्योंकि वो खाना टूटता है ना, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन उसके लिए भी बहुत जरूरी है, समझ में आ गया। तो रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है, हम में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, हम सब में होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के लिए हमें, हमारे लिए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस हो इसके लिए पूरा प्लांट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है, तो बस ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है। अब दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वो थी ट्रांसपिरेशन, है ना। दूसरा लीफ का जो होता है काम, वो होता है ट्रांसपिरेशन का। अब किस किस ने लीव्स पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स देखे हैं? अब इस पोर्स को हम क्या कहते हैं, कोई गेस कर पाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसको हम क्या बोलते हैं। तो यस, दिस इज योर स्टोमेटा, ठीक है। अब होता क्या है ना, रूट्स ने क्या किया, रूट्स ने क्या किया, पानी अब्सॉर्ब किया, ठीक है। स्टेम से ऊपर तक, मिडरिब, वीन्स, इन सब के थ्रू हर एक पार्ट तक पहुंच गया, हर एक पार्ट तक वो जो पानी है वो पहुंच गया, ठीक है। अब लीफ तक भी तो पहुंचा, है ना। अब लीफ पे ये छोटे छोटे पोर्स हैं। अब होता क्या है, जो हमारा प्लांट है वो 1 से 2% पानी यूज कर लेता है, किस चीज के लिए भाई? फोटोसिंथेसिस के लिए। पर बचा हुआ कहाँ गया? सड़ थोड़ी जाएगा। तो एक प्रोसेस, यहाँ पर हमारे सूरज दादा होते हैं, वो बहुत सारा गर्मी फैलाते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो सूरज दादा की जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ठीक है, और ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मली भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पोर्स हैं, इनमें से जो पानी है वो इवेपोरेट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो वो जो पानी था वो ऐसे वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, निकलने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो द process by which water is lost in the form of water vapor by evaporation from the surface of leaves and other aerial parts of a plant, इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कोई भी एरियल पार्ट से भी ये जो है बेटा ट्रांसपीरेशन हो सकता है, बट अभी हम लीफ की बात करेंगे क्योंकि ये द लीफ चैप्टर है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो वाटर वेपर की फॉर्म में है ना हमारा जो पानी निकल रहा है लीफ से, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो पता है आपको क्या करता है, वो हमको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। समझ में आ गया? अब इस वाले एक बार हम डायग्राम से एक चीज समझ लेते, सुनो। ये हमारा रूट था, ठीक है। रूट में यहाँ पर ये रूट हेयर्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट से रूट हेयर्स है यहाँ पर एंडिंग में। अब इसमें क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा। अब वो पानी जो है यहाँ से होते हुए ऐसे 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 स्टेम में पहुंच गई, स्टेम से यहाँ 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 ऐसे पहुंची, है ना। फिर यहाँ पर पीटियोल पहुंची, पीटियोल से मिडरिम में पहुंच गई, मिडरिप से यार ऐसे छोटे छोटे वीन्स, वीनलेट्स तक पहुंच गई। वहां पर भाई वो यहाँ पर बहुत सारे पोर्स हैं, वहां तक पहुंची। अब यहाँ पर हमारे सूरज दादा, ठीक है, ये भी बना देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पानी था एस्केप आउट हुआ,
है ना, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, आसपास वाटर वेपर फैल गया। समझ में आ गया आपको? तो ये जो है इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है ना, ये हमको बहुत ठंडक भी देता है, बताती हूँ मैं तुमको इसीलिए तुम लोग ने देखा होगा, है ना, पेड़ के नीचे जाओ, मस्त तुम लोगों को बहुत ठंडक मिलती है। काहे मिलती है, मैं बताती हूँ तुमको। ये इवापोरेशन की वजह से हो रहा है ना, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है ना, तो ये जो पानी इवापोरेट हो रहा है ना, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही पानी वाटर वेपर की फॉर्म में इवापोरेट हुआ, आसपास फैल गया। अब आसपास, पेड़ के आसपास क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर फैले हुए हैं। अब वो वाटर वेपर एकदम ठंडी हवा के साथ हमें ठंडक देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम सपोज कहीं से आए भाग के, एकदम धूप, एकदम कड़कती धूप से, और ठंडा पानी पी ले, ऐसे ऐसे हलक से ऐसे जब निकलता है ना, आहा क्या ठंडक मिलती है। वही चीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, वाटर वेपर, हल्का सा हवा उस वाटर वेपर के साथ मिलके हमको एकदम ठंडक देता है। और दूसरी चीज क्या होती है, वाटर वेपर जो है वो ठंडी हवा है, तो वो ना थोड़ी भारी होती है, और आपकी जो गर्म हवा होती है ना, वो हल्की होती है। तो आपको पता है यार, अगर कोई चीज हल्की है और कोई चीज भारी है, तो हल्की चीज हमेशा ऊपर चली जाएगी, है ना, वो उड़ने लगेगी। जैसे तुम एक बलून और एक पत्थर को कंपेयर कर लो, बलून क्या होगा, हल्का है, तुम छोड़ दो वो उड़ेगा, और वहीं पर तुम पत्थर लो, छोड़ भाई नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपकी वाटर वेपर, जो आपकी ठंडी हवा है, वो बेटा क्या होती है, वो एकदम भारी होती है, हैवी होती है, तो वो नीचे रहती है, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो वो ऊपर चली जाती है। तो अब नीचे रहती है तो हमारे आसपास रहती है ना, तो हम लोगों को ठंडा लगता है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ये क्या होता है मैम, सुनो, ये जो यहाँ पर हमारी रूट्स थी, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो था उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर गया 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 गया, यहाँ पर लीव से पानी इवेपोरेट हो रहा है ना, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो पानी निकल रहा है। अब अगर यहाँ से सपोज एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, समझ में आ गया। अब अगर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पर यार जगह वेकेंट हो गई ना, यहाँ पर एक की, तो समझ रहे हो तुम। जैसे तुम्हारे स्कूल में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ने क्या किया, टीसी ले लिया, वो चला गया, तो एक जगह तो खाली हो गई ना। अब यहाँ पर एक और दूसरा नया बच्चा तो आके पढ़ाई कर सकता है, समझे। तो वैसे ही अब क्योंकि एक जगह खाली हो गई, तो ये जो रूट्स है वो एक और पानी का जो मॉलिक्यूल होता है एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पर पूरा पुल होगा, अगेन यहाँ पर जो है इवेपोरेशन होता रहता है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल जो है एस्केप होगा। तो ये जो होते हैं पानी, वो ना एक दूसरे के साथ ऐसे एकदम अट्रैक्ट करके रहते हैं, ठीक है, चिपक के रहते हैं, एकदम चिपको, और एक दूसरे से भी चिपक के रहते हैं। और ये जो आपका जो स्टेम है ना, इसके जो तुम्हें लाइंस दिख रहे हैं, उससे भी चिपक के रहते हैं, ठीक है। जब तुम नल खोलते हो, है ना, टैप ओपन करते हो, तो पानी एक ही फ्लो में नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो एकदम, उनके मॉलिक्यूल्स एकदम पक्के मित्र है भाई, वो जेठालाल का जो परम मित्र है मेहता जी, उनकी तरह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो क्योंकि ये ऐसे आपस में एकदम चिपके हुए हैं, वॉल से भी चिपके हुए हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकला, तो ये बोलेगा हाँ रुको, खाली हो गई ना, एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे। अगेन वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो के, पुल हो के, यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अगेन 2-3 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट आउट होगा, तो यहाँ से फिर जो रूट्स है वो 2-3 जो है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या करती है, वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो है प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये था बेटा ट्रांसपिरेशन के बारे में। आगे पढ़ लेते हैं हम मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। अब ये जो हमारी लीव्स है ना, वो बहुत सारी तरीकों में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इनको ना एक सर्टेन वे में खुद को मॉडिफाई कर लेना पड़ता है। जैसे तुम बताओ, अगर तुम्हें किसी
ठंडी जगह में रहने की आदत है, ठीक है, और मैं तुम्हें एक्सट्रीमली हॉट जगह पे जाके फेंक दूं कि तुम वहां रहो, वहीं रहो, अब तुम क्या करोगे? तुम खुद को मॉडिफाई करोगे ना उसके हिसाब से। तुम थोड़े लूज कॉटन के कपड़े पहनने शुरू कर दोगे, शॉर्ट्स पहनने लगोगे, मतलब उस हिसाब से खुद को तुम मॉडिफाई कर लोगे, ठीक है, छोटे बाल कटवा लोगे। तो सेम वैसे यहाँ पर होता है। जैसे सबसे पहले है लीफ जो है वो एज अ टेंड्रल्स खुद को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये जो तुमने देखा होगा आपकी जो पी होती है, मतलब जो आपकी मटर होती है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है, मटर के प्लांट्स में ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ऐसे वायरी कॉइल सा, ऐसे कॉइल से बन जाते हैं। इसको तुम इसको तुम टेंड्रल कहते हो, समझ में आ गया? अब मटर के जो प्लांट्स होते हैं ना वो थोड़े वीक होते हैं, तो वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, ये टेंड्रल्स जो है वो इनको सपोर्ट देते हैं ऐसे अपराइट ग्रो करने के लिए, वरना ये ना ऐसे फ्लैट सरफेस पे ग्रो करेंगे। तो ये टेंड्रल्स, जो ये लीफ है ना, वो खुद को एज अ टेंड्रल मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि क्या हो, प्लांट जो है उसको ये सपोर्ट दे पाए, और इसकी मदद से हमारा जो प्लांट है वो क्लाइंब करके सीधे होगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला मॉडिफिकेशन ऐसा होता है। तो ऐसे ये वायरी, ऐसे कॉइल्ड से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पाइंस। हमारे जो लीव्स हैं, है ना, वो ऐसे स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। आपने देखा होगा, है ना, कैक्टस किस किसने देखा है, उसके भी तुमने देखे वो ऐसे थोड़े से ऐसे नीडल लाइक लीव्स होती है ना, तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर उनकी जो लीव्स हैं वो एज स्पाइंस मॉडिफाई हो गई हैं भाई, ठीक है। अब ये क्यों किया है उन्होंने, मुझे एक बात बताओ, ये जैसे प्रिकली पॉपी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कैक्टस हो गया, उसमें क्या होता है भाई, वो रहते हैं एकदम गर्म जगह पे, है ना। अगर गर्म जगह पे रह रहे तो उनको, तुमने अभी पढ़ा ना, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर वहां पर भी ऐसे फ्लैट से मस्त लीफ उगेंगे तो उनको इतना सरफेस मिलेगा, है ना, ट्रांसपिरेशन के लिए, तो इतने ज्यादा स्टोमेटा होंगे। अब इतने में से अगर पानी लॉस होने लगा तो हमारा तो खत्म खेल हो जाएगा, ठीक है, उन प्लांट्स का। तो उस पे फिर ऐसे छोटे छोटे स्पाइंस के फॉर्म में क्या होता है, लीफ खुद को मॉडिफाई कर लेती है ताकि ऐसे सरफेस एरिया ना कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो यहाँ पर पानी का जो लॉस है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, कम होगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए इनकी जो लीफ है वो खुद को स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाई कर लेती हैं। नेक्स्ट है आपका स्केल लीव्स। तो ये तुम, वाह, यहां पर देखो अनियन की आंखें बना दी हैं भाई, देख रहे हो तुम, क्रिएटिविटी एट स्पीक भाई, दिख रहा है तुमको? तो इसमें क्या होता है, ये जो आपको अनियन में दिखता है, तो इनकी जो लीव्स होती है ना वो ऐसे स्केल्स में खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, दिख रहा है आपको? तो ऐसे फ्लैशी और ऐसे थिन ड्राई स्केल लीव्स में खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, ठीक है। अब ये क्यों, एक तो यार इनमें खाना स्टोर होता है फिर, और दूसरा इसलिए कि ये जो बड्स है ना उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो बस इतना ही है। तो जिंजर है एग्जाम्पल इसका, अनियंस है, इन सब में आपको ऐसे स्केल लीव्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे भाई। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते क्या है, इनको ना नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों को क्या चाहिए होता है, पिज्जा, बर्गर, वैसे ये जो प्लांट्स होती है ना इनका फेवरेट खाना भाई नाइट्रोजन होता है। इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो इनको ना अपनी नाइट्रोजन की जो डिमांड है इनकी, इसको पूरी करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं कि भाई हम तो इंसेक्ट खाएंगे, इससे अपना नाइट्रोजन जो है वो ले लेंगे, मस्त मस्त रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट्स इन वन वे और अनदर टू मीट देयर नाइट्रोजन डिमांड, जो मैम ने आपको पहले ही बता दिया वही है, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं आपके ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो, कौन सा, एक होता है आपका पिचर प्लांट, एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, और थर्ड होता है ब्लैडर वॉट, ठीक है। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है ये देखो यहाँ पर ये इंसेक्ट यहाँ बैठ के हाय बोल रहा है, इसको पता नहीं है अभी इसके साथ होने क्या वाला है, कोई इसको बता दो भाई इसके साथ होने क्या वाला है, ठीक है। तो देखो इसका जो होता है पिचर प्लांट में, इसकी जो लैमिना है
इसका जो लैमिना होता है ना वो क्या होता है, वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका जो लैमिना है वो मस्त पिक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका जो एपेक्स है वो लिड बन जाता है और इसका जो पीटियोल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लीफ लाइक बन जाता है। लीफ लाइक होगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ठीक है। ये एक इतनी चीज आपको याद रखनी होगी। तो अब देखो, अब इसमें प्रोसेस होता कैसे है, क्या होता है। सबसे पहले सपोज तुम ये ले लो, ठीक है, ये है तुम्हारा पिक्चर प्लांट। तो इसका जो ये लैमिना था वो तो ऐसे मुड़ के मस्त क्या बना लेता है, लैमिना पिक्चर बन जाता है पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है। और ये हो जाता है उसका लिड, ये खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ठीक है। ये जो उसका पीटियोल था वो लीफ लाइक बन जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये है, तो दिस इज योर लैमिना। डार्क कलर से लिखो, दिस इज योर लैमिना जो पिक्चर बन गया है, ठीक है। ये है आपका एपेक्स जो मस्त लिड बन गया, ठीक है। अब घूमते फिरते जो एक इंसेक्ट है वो आएगा, ला 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 उसका नहीं पता उसके साथ अभी क्या होने वाले, बेटे रुको तो तुम्हें तो अभी पता चलेगा। तो वो उड़ते उड़ते आएगा और यहाँ पर मस्त बैठ जाता है। अब इसको नहीं पता इसके साथ होने क्या वाला है। द मोमेंट ये बैठा, ये जो लिड था ये बंद हो जाएगा। एपेक्स जो था इसका लिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो द मोमेंट इंसेक्ट बैठा वो बंद हो जाता है, उसको कोई इस पे मर्जी नहीं आती है, ठीक है। वो जैसे ही बंद हुआ वैसे ही यहाँ पर ये लैमिना के अंदर ये इंसेक्ट जो है पूरा पहुंच जाता है। अब लैमिना में क्या होगा, तो लैमिना में बहुत सारे है ना एंजाइमेटिक जूसेस, आपके डाइजेस्टिव जूसेस है ना, जो एनिमल के प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, बहुत सारी जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो मस्त ये इंसेक्ट जो है वो तो मर जाता है और इससे जो नाइट्रोजन मिलता है उसको मस्त ये नाइट्रेट में कन्वर्ट भी कर लेते हैं और इनका पेट भर जाता है। इनको इनका फेवरेट खाना मिल जाता है जो है नाइट्रोजन। इनको भाई नाइट्रोजन चाहिए था वो ये लोग ले लेते हैं। अब तुम बोलोगे मैम ये हमको दिखता क्यों नहीं है कहीं, तो भाई अगर तुमको ये देखना है तो आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना होगा गारो, अरे रे 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 गारो एंड खासी हिल्स जो मेघालय में। कोई मेघालय का बच्चा है क्या, देखा है कभी आपने, जरा कमेंट करके बता दो। तो गारो एक खासी करके एक जगह है, वहां पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां की हिल्स में मस्त होता है। और पिक्चर प्लांट जो है उसका जो साइज है वो 10 to 20 सेंटीमीटर के बीच में, हाँ ऐसा डॉक्टर हैंड राइटिंग का है, निकल गया मेरा, तो 10 to 20 सेंटीमीटर के बीच में जो है वो वैरी करता है। तो मस्त ये है पूरा पिक्चर प्लांट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये बता दो। और एक और चीज, ये जो पिक्चर प्लांट क्या होता है, इसमें ना अंदर बहुत सारे ऐसे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंसेक्ट अब चाहे ना निकलना तो वो निकल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो इस हेयर्स में फंस चुका होता है। अब ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ना, इसमें जो मिडरिब होती है, इसका जो मिडरिब होता है ना वो एक हिंज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बचा हुआ यहाँ पर जो इसकी लीव्स है वो ऐसे फ्लैप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही यहां पर है ना, सपोज तुम ये मान लो ये जो है मेरी एंडिंग्स दोनों हाथ की, ये है आपका हिंज मिडरिब, ठीक है। और ये उसके दो फ्लैप्स। अब जैसे ही उड़ता उड़ता आया है ना, यहां पर बैठ गया एक इंसेक्ट, ये जो फ्लैप्स है वो बंद हो जाती है। अब ये बंद हो गई तो हाई इस इंसेक्ट का खेल खत्म, है ना। मस्त सारी एंजाइमेटिक एंजाइम्स, सारी जूसेस है ना प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, इनका खेल तमाम हो जाता है इंसेक्ट का। इससे इनको नाइट्रोजन मिल जाता है, इनको इनका खाना मिल जाता है, बस काम खत्म। इतना ही चीज है, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये है आपका ब्लैडर वॉट,
थर्ड। अब देखो ब्लैडर वॉट में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इनके लीव्स में, ब्लैडर वॉट के लीव्स में ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं बनाते हैं, ऐसा बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ना सेगमेंट होते हैं और इन सेगमेंट में ना ऐसे छोटे छोटे ब्लैडर बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो है आपको देखने को मिलेगा, इन सेगमेंट्स पे ना ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ब्लैडर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, इसमें क्या होगा, इसमें एक एंट्री पॉइंट होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट उड़ता हुआ आएगा, यहाँ एंट्री पॉइंट से ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वो इस ब्लैडर में अटक जाते हैं, फिर इसमें सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, और मस्त डाइजेशन हो जाता है इस इंसेक्ट का, नाइट्रोजन मिल जाता है, काम खत्म, खेल खत्म। ठीक है, तो ये था पूरा आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। तो ये देखो, ये ब्लैडर वॉट जो है, बोला था ना मैंने इनके लीव्स पे ऐसे छोटे छोटे बने, ये एवोकाडो क्यों बना हुआ है, एवोकाडो जैसा कुछ नहीं, बस ये समझाने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे ना ब्लैडर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहां पर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीव्स। अब ये क्या होगा, मैं एक चीज आपको बताती हूँ इन शॉर्ट इसके बारे में कि ये क्या है। अगर बेटा किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एक पूरा नया प्लांट बन रहा है, ठीक है, जी हाँ, ये पॉसिबल है कि हम एक प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक पूरा नया प्लांट जो है वो ग्रो कर ले। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब है आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, तो ऐसे बड्स हो गया। तो किसी भी प्लांट मतलब प्लांट के अगर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर एक पूरा ही नया प्लांट बन रहा है, ठीक है, तो इसको आप बोलते हो बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका ब्रायोफाइलम का लीफ। ठीक है, इसके एंड्स पे ऐसे छोटे छोटे बड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बड्स होते हैं। अब अगर ये बड्स गिरे, ठीक है, लैंड पे पहुंचे, तो बेटा ये ग्रो कर जाते एक और नए प्लांट में। समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन लीव्स। ठीक है, ये मस्त, इनको जैसे ही ये जो बड्स है वो जैसे ही नीचे गिरेंगे, इनको मस्त सॉइल मिल जाता है और धीरे धीरे ये जो है इनमें से हल्के हल्के छोटे छोटे प्लांट्स या प्लांट्स बेटा ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये आपको दिखेगा कि एक पूरा नया प्लांट भी बन जाता है इससे। तो सम न्यू प्लांट्स में ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, such type of reproduction is called vegetative propagation। तो इसी टाइप की रिप्रोडक्शन को, है ना, क्योंकि एक नया प्लांट बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाई हूं मैं आप लोगों के लिए, प्लीज इसको कमेंट करके बताना। ठीक है, द शूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, कमेंट करो, बहुत इजी है यार ये। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज, ये तो मुझे पता है, तुम सबको पता होगा, है ना, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, बहुत इजी, प्लीज कमेंट करो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट विच हैज कंपाउंड लीफ। जल्दी बताओ कौन सा वाला था, है बनाना, बैनियन या मैंगो या रोज? तो अगर आपको याद हो तो कंपाउंड लीव जो थे वो रोज में प्रेजेंट थे। क्यों? क्योंकि उसकी लैमिना ऐसे डिवाइडेड होती है ना। चलो नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ट शेप्ड लीफ? वेरी इजी, कमेंट करके बताओ मुझे, देखते हैं कौन जीतता है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड, ये तो कमेंट ही करना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, वीन्स का अरेंजमेंट तो भाई विनेशन होता है, ये मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेटिक्युलेट विनेशन? रेटिक्युलेट मतलब भाई वो जो है वो डाइकॉट होना चाहिए। तो इनमें से डाइकॉट वीट तो नहीं है, ग्रास भी नहीं है, मेज भी नहीं है, ये सब तो मोनोकॉट्स हैं। तो इसका आंसर होगा मैंगो। ठीक है, Which of the following is an end product of photosynthesis? बहुत इजी आंसर इसका। ठीक है, मैं आपको
इक्वेशन यहाँ फिर से लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अरे 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 रुको, प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिलता है हमको एज अ बाई प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, क्या होता है इसमें से, क्या करते हैं? ओके तो भाई जैसे कि तुमको पता है नीमू आती है और तुम्हें कुछ ना कुछ कह के जाती है, तो अगेन यहाँ पर नीमू आ गई है तुम सबको कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो है कि Hey friends, Nemo here. The moment you feel like giving up on a chapter, that's exactly the moment you are closest to understanding it. Don't leave, stay a little longer. I believe in you and so do you. तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये इसलिए बोल रही है क्योंकि इसको पता है कि वन शॉट सीरीज है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे यार ये तो रहने देते कोई बात नहीं, बट नीमू की बात याद रखना। द मोमेंट आप किसी चीज को पढ़ने वाले हो और आपको लगता है ना कि अब मुझे गिव अप करना है यार, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, वो एग्जैक्टली मोमेंट है जिसके बाद तुम्हें चीजें समझ आनी शुरू होंगी। तो वहां पर गिव अप नहीं करना है अपने को, समझे? चलो बढ़िया, तो थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने ये जो चैप्टर है उसको बहुत खुशी के साथ कंप्लीट कर लिया है ना मेरे क्यूटी पाइस। कैसा लगा आपको आज की क्लास? क्या आपको सब समझ में आ गया? एक बार मुझे बता दो। आई होप आपको पूरा ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया हो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखो, ठीक है। अगली बार मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जो भी मैंने चीज़ें समझाई है उसको अच्छे से एक बार समझ लेना, ठीक है। और कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जब नम्रता मैम है साथ तो डरने की क्या बात है। बाय बाय, टेक केयर।